Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 9th home science class, and today I am going to start chapter number 16, common domestic medicines, common poisons and antidotes. तो कौन कौन से मेडिसिन्स हैं कॉमन डोमेस्टिक जो हैं और कुछ कॉमन पॉइजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज़ वेरी lengthy chapter. In ancient days, often the treatments were domestic in nature. The main reason of it was that science was not so in progress as it is today. कि पहले इतना साइंस तो डेवलप था नहीं, तो लोग क्या करते थे, किसी भी बीमारी के लिए घर पे ही इलाज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे. Later on, more sophisticated medicines were discovered. Today, we see that even a patient of influenza does not have the faith in domestic medicines. और वो क्या करते हैं कि वो तुरंत जाते हैं मेडिकल शॉप पे और दवाइयाँ लेते हैं. ये भी नहीं सोचते हैं कि कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं है इस दवाई का, कुछ भी सोचे समझे बिना वो मेडिसिन लेते हैं और उसको खाते हैं. जबकि क्या है, बट ऑफ कोर्स ऑल इंग्लिश मेडिसिन मोर और लेस लीव देयर एंटी इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी इन लॉन्ग रन. दीज आर कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट. इसे हम साइड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कुछ कॉमन डोमेस्टिक मेडिसिन की, जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल, अगर थोड़े से अलर्ट हो जाएं मेडिकल इंग्लिश मेडिसिन्स के थ्रू. अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें उनकी तरफ से, तो देखें हम कुछ हमारे किचन में, हमारे घरों में ही इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं. तो ये कुछ लिस्ट है, लाइक नीम, तुलसी, लेमन, हीना, जिंजर, जायफल, विनेगर, बेल, गुआवा फ्रूट, मुलेठी, पीपल लीफ, बिटर लीफ, धतूरा, ऑलिव ऑयल, कैश्यू, हनी, ब्लैक सॉल्ट, टैमरिंड, सौंफ, इसबगोल, कैस्टर ऑयल और त्रिफला, ओनियन, सुहागा. मतलब इस तरीके से घर में ही हमारे 52 हैं. तो आई थिंक 35, 34, 40 चीज़ें इसमें से तो सबके घरों में अवेलेबल होती ही होती हैं. ठीक है. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटिव मेडिसिन. क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? सबसे पहला तो क्या है, ये इकोनॉमिकल है. ठीक है. और इंडिपेंडेंस रहते हैं हम. इकोनॉमिकली कैसे कि हम जैसे कि मेडिकल मैन, इट इज़ हार्ड टू लीव हैंड टू माउथ बिकॉज ऑफ हैवी डियरनेस. कि एक तरफ अगर हम देखें कि दवाइयाँ अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, दूसरी तरफ हमारे लिए थोड़ी सी वो नुकसानदायक भी होती हैं. फिर हम देखें कि इंग्लिश मेडिसिन जो भी डॉक्टर्स हैं उनका चार्ज हमें करना पड़ता है, तो हर तरीके से ये महंगी पड़ती हैं. और क्या है, अगर हम नेटिव मेडिसिन देखें तो क्या है कि ये हमारे लिए थोड़ी सी चीप पड़ती हैं, अच्छी पड़ती हैं, इंडिपेंडेंस हैं कि. और इंग्लिश मेडिसिन मेक्स अस डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स, कि हम बिल्कुल से डॉक्टर्स पर डिपेंड हो जाते हैं कि आज चेकअप कराना, ये चेकअप कराना है, ऐसे वैसे. फिर अगर हम नेटिव मेडिसिन देखें तो हम वैद्य जी के पास जाएं. वैद्य जी क्या करते हैं कि हमें थोड़े से चीप पड़ते हैं उनकी कंपेयर में, डॉक्टर की तुलना में, और दवाइयाँ भी हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं उनकी, इफ़ेक्टिव होती हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है कुछ भी. ठीक है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ नेटिव मेडिसिन. तो कुछ एप्लीकेशन है किन किन चीज़ों में फ़ायदा होता है, लाइक इंडाइजेशन है, आपने घर पे थोड़ा सा इलाज कर लिया, आप ठीक हो गए. आपको इन्फ्लुएंजा है, उसका सिम्टम्स दिया है, रेमेडीज़ दी हुई हैं, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आप घर पे ही ठीक हो गए. और कफ वगैरह है, उसके लिए भी आप देखो दोनों चीज़ें दी हुई हैं. फिर है आपका और हेडेक वगैरह है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, स्टमक पेन है, एंड ये सब चीज़ें हैं, बीमारियां जो कि क्या हैं कि घर पे भी आप ट्रीट कर सकते हो. फिर थोड़ा सा यहाँ पे पॉइजन्स अगर आपने टेक कर लिया किसी ने भी पॉइजन्स, तो फिर पॉइजन्स के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है कि पॉइज़न क्या है. कि पॉइज़न वो चीज़ें होती हैं जो कि अगर हमने इंटेक कर लिया एंड इफ़ दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, दोज आर कॉल्ड पॉइजन्स, कि ये हमारे लिए जहर हैं. तो इनके भी देखिए टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस तरीक़ों से हम पॉइजन्स को ले सकते हैं, बाय स्मेलिंग, बाय पॉइजनस इंजेक्शंस, बाय ओरल इनटेक, या फिर बाइटिंग ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. तो काइंड्स भी हैं पॉइजन्स की. सबसे पहला है जो कि नारकोटिक पॉइजन होता है. नारकोटिक पॉइजन क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को स्लीपी बना देता है, बिल्कुल सेंसलेस बना देता है. लाइक भांग, हेम्प, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें हैं, सुस्त कर देती हैं हमारे शरीर को. इरिटेंट पॉइजन्स हैं जो कि कुछ खतरनाक पॉइजन्स हैं जो कि हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर देते हैं.
इसमें अधिकतर जो होते हैं वो होते हैं ग्लास का पाउडर, कांच का पाउडर इसमें होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोरोसिव पॉइजन्स जो होते हैं ये जो कि जितने भी कह सकते हो आप एसिड्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है आपका नर्व पॉइजन्स जो कि आपके नर्व पे अटैक करती हैं, आपकी माइंड पे अटैक करती हैं और इंसान को पागल बना देती हैं। वो बिल्कुल से उसको होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो सिम्टम्स पॉइजनिंग की हैं, गेटिंग बॉटल्स आप देख सकते हो, रैपर्स देख सकते हो, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा पॉइजन्स लिया गया है, कि सिम्टम्स हैं। और अगर किसी ने इरिटेंट पॉइजन लिया है तो उनकी जीभ पे, टंग पे क्या है, जले का निशान हो जाता है। और अगर किसी ने ओपियम ले रखा है तो उनकी ब्रीथ से स्मेल आती है। और अगर किसी ने भी पॉइज़न लिया है तो इनके कभी कभी पॉकेट से लेटर वगैरह निकलते हैं कि मैंने क्या, कौन सा पॉइज़न लिया है, क्या लिया है। रिसिप्ट निकल सकता है कहीं का भी। तो टेक द पेशेंट डॉक्टर इमीडिएटली, आप तुरंत ही उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए सबसे पहले। फिर यहाँ पे है कि अगर कैसे आप सेव कर सकते हो किसी की लाइफ। सबसे पहला नॉलेज, कि आपको जानकारी हो कि अगर किसी ने पॉइज़न लिया है तो आप उसको किस चीज़ से ट्रीट कर सकते हो। और एक्यूमुलेशन, कि आपको जानकारी है कि पहले कि कौन सा पॉइज़न किस नेचर का है, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या है कि घर में भी आपके बहुत सारी चीज़ें, आपको सतर्क रहना होगा कि केरोसिन ऑयल भी है या कुछ भी है, ये सारी चीज़ें भी आपको हार्म कर सकती हैं। तो इसको भी बच्चों की पहुंच से दूर रखो इन सब चीज़ों को। मेडिसिन्स भी कुछ हैं, अगर आपने ओवरडोज ले लिया या फिर आपने उनको एक्सपायरी डेट ले लिया या कुछ ले लिया, दोज आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू अस। अब प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम, इनफोर्स वॉमिटिंग, उनको जितनी ज़्यादा हो सके वॉमिट कराइए। बट इफ़ इरिटेंट पॉइजन हैज़ बिन टेकन, वॉमिटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन अगर इरिटेंट पॉइजन ले लिया गया है तो वॉमिटिंग उसमें आप बिल्कुल ना कराओ। इफ़ द पर्सन इज एसिडिक, लेट हिम ड्रिंक एल्कलीन और corrosive poison with acid. Don't allow the patient to sleep if he had taken narcotic poison. The patient should be kept in warm with help of blanket when he is regained द सेंस, गिव हिम वार्म मिल्क एंड लेट हिम स्लीप। अगर उन्होंने अपना सेंस खो दिया है तो उनको गर्म दूध दीजिए और उनको सोने दीजिए। सिम्टम्स, अब देखो वार्म डिजीज़ेस भी हैं बच्चों में, आजकल देखने को बहुत मिलता है कि उनके इंटेस्टाइन में वार्म कीड़ियाँ पड़ जाती हैं पेट में बच्चों के। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लाइट फीवर, स्टमक पेन, वीकनेस, इन इफिशियंसी इन वर्क, टीथ बाइटिंग एट नाइट, पेशेंट्स लाइक कोल्ड आर्टिकल्स टू ईट एंड कोल्ड प्लेस टू लिव इन। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट इनका कर सकते हो आप पपाया से। पपाया सीड्स को आप ड्राई करो, सुखाओ, उसका पाउडर बना के 2 से 3 बार दीजिए बच्चों को, सब कुछ बाहर आ जाएगा पॉटी के साथ में। ट्रीटमेंट ऑफ सम सिंपल पॉइजनस आर्टिकल्स, लाइक अगर किसी ने नैरोटिक पॉइजन लिया है तो सिम्टम्स क्या हैं उनकी रेमेडी क्या है। अगर किसी ने ओपियम ले रखा है तो सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी ने भांग, चरस, हेम्प ये सब ले लिया है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम। इरिटेंट पॉइज़न अगर किसी ने लिया है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, रेमेडीज़ क्या क्या हैं इनकी। कोरोसिव पॉइजन्स हैं, उनकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं, सिम्टम्स क्या हैं। एसिडिक पॉइजन क्या हैं, उनकी रेमेडी क्या है। अदर पॉइजन्स लाइक अल्कोहल ले लिया है किसी ने, टोबैको ले लिया, या फिर पोटेशियम साइनाइड, ये भी एक बहुत ही खतरनाक पॉइज़न माना जाता है जो कि 2 से 4 मिनट में ही आपको बिल्कुल से ख़त्म कर सकता है, किसी की भी लाइफ को ले सकता है, ठीक है। फिर अब हम देखें कि अगर हमने इतने सारे पॉइजन्स देख लिए तो कुछ एंटीटॉक्सिन्स भी हैं कि जो इन पॉइजन्स के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती हैं। ये जनरल हैं, कुछ एंटीबॉडी हैं, कुछ केमिकल्स हैं। जनरल इन द सेंस कि हम जो घरेलू कर सकते हैं, लाइक वॉमिट करा सकते हैं, हम उन्हें गर्म दूध दे सकते हैं किसी केस में, कभी हम उन्हें जैतून का तेल दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, पॉइज़न के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ लाइक हम उनके एनी चेंजिंग अगर हमें देखने को मिल गया बॉडी में तो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम उन्हें स्मेल करने को दे सकते हैं या कुछ और उपाय हम करें। फिर आता है केमिकल्स की, लाइक एसिड बेस एल्कलाइन हम उनको कर दें तो फिर उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है।
तो इस तरीके से चीज़ें हैं, एंटी टॉक्सिन्स भी बने हुए हैं। अब सम एंटी फ्रूट्स हैं जो कि पॉइजन्स को रिमूव करते हैं, जैसे मैंगो क्या करता है आपका फॉर डाइजेशन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए मैंगो बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ड्राइड जिंजर पाउडर के साथ लीजिए, ठीक है। ओनियन जूस मैंगो हेल्प करता है आपका, और लेमन आपका हेल्प करता है हेडेक वगैरह में, आप डेली भी लेमन जूस ले सकते हो। ओनियन आपको हेल्प करता है हीट स्ट्रोक में, कान में अगर दर्द है तो यू कैन रिमूव अर्थ एक वार्म ओनियन जूस, आप डालिए कान में गरम गरम ओनियन का जूस, उसमें आराम मिलेगा आपको। अगर आपको स्कॉर्पियन वगैरह ने काट लिया है तो ओनियन जूस अमोनिया के साथ मिक्स करके उस प्लेस पे लगाया जाता है। जिंजर है, रेडिश है, तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यूज़फुल एंड कॉमन मेडिसिन्स आर नेसेसरी इन होम्स, कुछ चीज़ें ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो कि हमारे घरों में होनी चाहिए, लाइक टिंचर बेंजोइन, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टॉपेज ऑफ ब्लड ऊज आउट फ्रॉम द वाउंड, जो भी चोट वगैरह हैं। फिर टिंचर आयोडीन है, डेटॉल है, वैसलीन है, एलम है, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट है। तो इस तरीके से आप देखिए पूरी दवाइयों की लिस्ट है, लाइक ग्लिसरीन, बर्नॉल, आयोडेक्स, एस्पिरिन, ये सब चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। त्रिफला चूर्ण हो गया, तो कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्विक रिव्यू आप देख लो, डोमेस्टिक मेडिसिन्स कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो मेडिसिन जनरली यूज इन हाउस होल्ड फॉर द हाउस होल्ड सोर्सेज ओनली कॉल्ड डोमेस्टिक मेडिसिन्स। डोमेस्टिक मेडिसिन्स आर इकोनॉमिकल एंड कैन बी टेकन इंडिपेंडेंटली, आप खुद से भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट दिए हैं, उनके सिम्टम्स दिए हैं और उनकी रेमेडीज़ दी हुई हैं। इंडाइजेशन का है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, हेडेक है, डिसेंट्री है, और कॉलरा है, स्टमक पेन है। तो इन चीज़ों को आप देखिए और इनका लिस्ट आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ये जो डिज़ीज़ का लिस्ट दिया हुआ है, फिर पॉइजन्स है, एंटी टॉक्सिन है। तो ये आपका चैप्टर था, होप ये अब चैप्टर आपको समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, टेक केयर, गुड बाय।